गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब कैमरामैन यश, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। D&F ब्लॉक को करने आ गए हैं आसान, क्योंकि साथ है आपके अमित चौहान। पहला लेक्चर कल हमने D&F ब्लॉक का आपको अच्छे से कराया। आशा करता हूं इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से उतर गया होगा। कल मुख्य तौर पर दो पोर्शन हमने D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में कवर अप किए, जिसमें पहला था, फर्स्ट था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डी ब्लॉक एंड इट्स डेफिनेशन। उसके बाद जो सेकंड मेजर पोर्शन था, वो सेकंड मेजर पोर्शन था दैट वाज इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आपने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम जो बात करते हैं, बेसिकली तीन एलिमेंट हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, या उनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पहचाना जाता है, राइट। और कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी। टिपिकल नहीं, एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज बारी है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स को और आगे पहचानने की और आगे जानने की। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर डी ब्लॉक का एक हल्का सा फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम होता है और इसका एटॉमिक नंबर 21। इसी प्रकार फिर टाइटेनियम 22, फिर उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, इसके बाद आयरन, निकिल, कॉपर और जिंक। यहां पर कुछ एलिमेंट्स हमने अभी मिसिंग कर रखे हैं और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के हैं वो हमने आपके समक्ष रखे हुए हैं। वैसे तो आपको पूरा डी ब्लॉक लर्न होना चाहिए, अगर कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लर्न भी नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स के नेम, तो जितने हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं बस इनको भी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो समझ लो नौका पार हो जाएगी, 12th क्लास की भी और MCQs की भी। मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो सीरीज होती है वो पहली सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर जाकर खत्म होती है, राइट। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी होती है वो टाइटेनियम से शुरू होती है और कैडमियम पे जाके खत्म होती है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये आपकी कैडमियम पे जाके खत्म होती है और इसका नंबर दैट इज 48। इसके बाद थर्ड सीरीज की अगर हम बात करें, लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी पर जाकर खत्म होती है और मरकरी का नंबर होता है 80। मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल में चौथी ट्रांजिशन सीरीज भी है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और जनरली क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो इस सीरीज को हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। नोट करिएगा, एक तो ये सीरीज इनकम्प्लीट है, दूसरी बात इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनकम्प्लीट प्लस रेडियो एक्टिव। तो गौर फरमाइएगा, इसीलिए हम इस सीरीज को पढ़ते नहीं, फोर्थ सीरीज को हम नहीं पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली तीन सीरीज पढ़ने वाले हैं। पहली सीरीज जो स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे खत्म होती है। दूसरी सीरीज जो टाइटेनियम से शुरू होती है और कैडमियम पे खत्म होती है। और तीसरी सीरीज की हम बात करते हैं वो लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी पर जाकर खत्म होती है। अब इन तीनों सीरीज को हम देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहली सीरीज की अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, इसमें से फर्स्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आएगी आर्गन, ये आएगी आर्गन, उधर आएगा 3D4S, नंबर होता है 21। आर्गन दैट इज यहां पर हम लिखने वाले हैं, और क्या लिखने वाले हैं? आर्गन 4s2 3D1। इसी प्रकार अगर उसी ग्रुप में नीचे जाओगे तो कल हमने आपको बताया था एक एक नोबल गैस बढ़ा दो और एक एक शेल बढ़ा दो। मतलब अगर आपको टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 39 की, तो आप शायद ऐसे लिखोगे, पहले एक नोबल गैस बढ़ा दोगे, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आप लिखोगे 4D, फिर यहां लिखोगे 5s, एक एक शेल आप बढ़ा दोगे और फिर करना क्या है? 5s2, यहां पर आप लिख दोगे दैट इज 3,4D1। ऐसे ही अगर आप लेंथेनम पे आओगे तो लेंथेनम पे एक और आप नोबल गैस बढ़ा दोगे, जीनॉन के बाद दिस इज 5D एंड दिस इज 6s,
2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर। इसमें इंपॉर्टेंट है डी। डी एंड एफ ब्लॉक आपका चैप्टर है, फिलहाल हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो आपकी अल्टीमेटली जो नजर है वो अर्जुन की भांति समान, बिल्कुल अर्जुन के समान, केवल और केवल चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए। और चिड़िया की आंख इस चैप्टर में क्या है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लेकिन हमेशा याद रखो नजर केवल और केवल डी सबशेल पर बनी रहे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अगर आप पहली सीरीज में देखेंगे, पहली सीरीज में तो इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर गया, ये 3D2 हो जाएगा, ये 3D2 हो जाएगा, ये 3D3 हो जाएगा। टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम 3D3, क्रोमियम 3D4, मैंगनीज 3D5, 3D6, 3D7, निकल 3D8, कॉपर 3D9 और जिंक हो जाएगा 3D10। अगर मैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन, और आर्गन के बाद आपका आएगा 3D10। इसी प्रकार यहां पर आ जाएगा 4s2। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो कैडमियम में क्या आएगा, कैडमियम में आ जाएगा 4D10 और मरकरी में आ जाएगा 5D10। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहना क्या चाहते हैं यहां पर, हम यहां पर ये अपने प्यारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि डी के अंदर आप 3 सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। डी के अंदर 3 सीरीज आपको देखनी है। कैमरामैन यश से अनुरोध है कि मेरे बच्चों की क्लियरिटी और बढ़ाने के लिए जरा सामने आए, समझते हैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से इस एग्जाम्पल को और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जी, कैमरामैन आर्यन, क्या ये सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? ऑल राइट। पहली सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे जाके खत्म होती है। दूसरी सीरीज यटरियम से शुरू होती है, कैडमियम पे जाके खत्म होती है। और तीसरी सीरीज की अगर हम बात करते हैं, लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी पर जाकर खत्म होती है। चौथी जो ये सीरीज होती है, इसको हमने पढ़ना नहीं होता। क्यों पढ़ना नहीं होता? एक तो ये इनकम्प्लीट है, इसके अंदर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अभी तक ठीक से नोन नहीं है, तो इसीलिए हम 4th सीरीज अभी नहीं पढ़ते। तो डी ब्लॉक का मतलब हुआ सीधे सीधे 3 सीरीज को पढ़ना। और वो 3 सीरीज कौन कौन सी हैं? पहले वाली सीरीज इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे वाली सीरीज इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरे वाली सीरीज इसमें 5D में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप ट्रांजिशन मेटल के अंदर 3 सीरीज आप पढ़ने वाले हैं। थैंक यू यश अगेन। यहां पर आप 3 सीरीज आप पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो पहला पॉइंट नोट लगा के आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप नोट लगा के लिखेंगे, आज के लेक्चर का 3 सीरीज आप इसमें पढ़ने वाले हैं। और वो 3 सीरीज आपकी कौन कौन सी हैं, उनका नाम आपने देना है। एक है 3D सीरीज जो स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पे खत्म होती है। दूसरी सीरीज आपकी होती है टाइटेनियम से शुरू और कैडमियम पे जाके खत्म होती है। और तीसरी सीरीज आपकी लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी पर जाकर खत्म होती है। 3D, यहां पर इसको मैं एक और इंडिकेशन दे देता हूं, ये आपकी 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है और ये आपकी 5D सीरीज है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, नाउ लेट अस बिगिन विद प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो 3 सीरीज दिमाग में डाल लीजिए, कौन सी सीरीज किस एलिमेंट से शुरू होती है, किस पे जाके खत्म होती है। इसमें से पूरी सीरीज अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं इन्हें आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और पहली सीरीज तो हमेशा लर्न होनी चाहिए, शुरू होती है पहली सीरीज पूरी आपको लर्न होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो बस समझ जाओ, फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मशक्कत आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं यहां से, दैट इज एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टीज में अब पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, और जनरल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं पहली, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक साइज का पहले मैं एक जनरल वेरिएशन आपको बताता हूं। 11th क्लास में आपको बताया जाता है कि जैसे हम बात करते हैं लिथियम, फटाफट समझेंगे इस बात को, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये है आपके पास, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल और इसमें
4 शेल आपके होते हैं। तो जब भी किसी ग्रुप में जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। इसका मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाओगे, टाइटेनियम से लेंथेनम पे जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और साइज बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप एक पीरियड में जाते हो, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज यहां पर। अब अगर आप पीरियड के अंदर जाते हो, पीरियड के अंदर जैसे लिथियम से आप बेरिलियम पे गए और बेरिलियम से बोरोन पे गए, तो यहां पर 2,1, यहां पर 2,2, यहां पर 2,3। जब एलोंग ए पीरियड आप जाते हो तो एलोंग ए पीरियड नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं। अब फिर साइज पे क्या फर्क पड़ता है, ये 11th क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यहां 3 प्रोटॉन होते हैं, यहां 4 प्रोटॉन होते हैं, यहां 5 प्रोटॉन होते हैं। तो क्या होता है, प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। यहां एलोंग ए पीरियड जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और बढ़ने से ये शेल हल्का सा अंदर आ जाएगा। अगर शेल हल्का सा अंदर आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन हल्के से अंदर आ जाएंगे तो एटॉमिक साइज घट जाएगा। इसका मतलब आपके काम की बात क्या है भैया, डाउन द ग्रुप जाओगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एलोंग ए पीरियड जाते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड द सेल्स रिमेन्स द सेम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब हम दोबारा से अनुरोध करते हैं कि कैमरामैन यश हमारे पास पहुंचे। यश का इस चैप्टर को समझाने में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। जितना आपके सर का है उतना ही योगदान यश का यहां पर रहेगा। ऑलराइट, तो आप ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा डाउन द ग्रुप्स एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और एलोंग ए पीरियड अगर हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब इनका साइज बड़ा होगा, इनका साइज इनसे छोटा होगा और इनका साइज सबसे छोटा होगा। कारण एलोंग ए पीरियड जाने पे साइज घटता है, साइज घटता है। तो एस ब्लॉक का साइज बड़ा होगा, डी ब्लॉक से बड़ा होगा, और डी ब्लॉक का साइज पी ब्लॉक के एलिमेंट से बड़ा होगा। तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकला, जो आपको रिकॉर्ड करना है, जो आपको लिखना है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एटॉमिक साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर है, उनका जो साइज होता है वो एस ब्लॉक से छोटा होता है, एस ब्लॉक से छोटा होता है, और पी ब्लॉक से इनका साइज बड़ा होता है। फॉर एटॉमिक साइज पी ब्लॉक एलिमेंट से इनका साइज बड़ा होता है। पहला क्वेश्चन फटाफट आप नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट आप लिख सकते हैं, और पहला क्वेश्चन ये आता है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। चलते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है यहां पर, यहीं पर सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हम नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। अब बात है, अब करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात। मैं जो भी प्रॉपर्टी आपको समझाने वाला हूं उसमें एक बात आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, जो भी बात आपके सर बोलने वाले हैं डी ब्लॉक के विषय में, पहले उसका कंपैरिजन एस ब्लॉक से पी ब्लॉक से करेंगे और फिर इनके अंदर की बात करेंगे। तो आपने देख लिया एटॉमिक साइज में हमने बताया क्या, साइज डी ब्लॉक का एस ब्लॉक पी ब्लॉक से के बीच में लाई करता है, एस से छोटा पी से बड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इनके अंदर चलते हैं। अब इनके अंदर स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इस तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं जनरली क्या होना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एलोंग ए पीरियड जब हम जाते हैं तो एलोंग ए पीरियड ये होना चाहिए, साइज घटना चाहिए। बिल्कुल घटता है, साइज ऐसे ही घटता है, लेकिन ये जो साइज होता है ये मैंगनीज तक घटता है, मिडिल तक साइज घटता है,
एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक साइज डिक्रीज, यहां से यहां तक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन मैंगनीज के बाद एकदम से एक वेरिएशन आता है, एकदम से एक वेरिएशन आता है। और वेरिएशन क्या आता है, यहां के बाद एक ब्रेक पॉइंट आता है। क्या ब्रेक पॉइंट आता है, ये रहा आपके पास स्कैंडियम, ये रहा आपके पास मैंगनीज, ये रहा आपके पास मैंगनीज। उसके बाद हल्का हल्का सा साइज फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, साइज डिक्रीजेस अप टू मिडिल, साइज डिक्रीजेस अप टू मिडिल, मिडिल तक, अप टू मिडिल। और मिडिल का मतलब है मैंगनीज तक, मिडिल का मतलब है टेक्टिनियम तक, रेहनियम तक, इन तक, तीनों तक, चाहे वो 3D सीरीज है, 4D है, 5D है, मिडिल तक साइज घटता है। लेकिन इनके बाद तुरंत साइज हल्का सा बढ़ना शुरू हो जाता है, हल्का सा साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहां से अगर आप आगे बढ़ते हो, यहां से स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर D1 होता है, और D1 का मतलब है D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, D सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अगर टाइटेनियम की बात करता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम की बात करता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम की बात करता हूं 4 इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं एक्सेप्शनली। मैंगनीज की भी अगर बात करते हैं तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं मैंगनीज तक की अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक में क्या होता है बच्चों, ये जो डी सबशेल होता है इनमें सब में एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन जैसे ही हम आयरन पे पहुंचने वाले हैं, आयरन का नंबर 26 होता है, यानी कि D6। आयरन में आप देखोगे डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 26 में डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। अब होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन जब जब ये अलग कलर की चौक चले तो समझ जाओ कि रीजन वही है। अब होगा क्या, यहां पर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। एक ऑर्बिटल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले 1 था फिर 2 आए, ऑलराइट, उनमें रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियस, ये मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हल्का सा एक्सपैंड हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप कोबाल्ट की बात करते हैं तो D7, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर आप निकेल की बात करते हैं D8, आप कॉपर की बात करते हैं या जिंक की बात करते हैं तो D10। तो क्या होगा, ऑर्बिटल में पेयरिंग शुरू हो जाएगी, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग शुरू हो जाएगी, पेयरिंग से रिपल्शन बढ़ जाएगा, बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हल्का सा एक्सपैंड हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के एक्सपैंड होने की वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो आप यहां पर नोट करेंगे साइज डिक्रीजेस अप टू मिडिल, उसके बाद देन साइज इंक्रीजेस, उसके बाद साइज इंक्रीज हो जाएगा, देन साइज इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीज क्यों होता है, आप सीधा ब्रैकेट में आंसर लिख सकते हैं, और आंसर फिर नई चौक के साथ, सिंस पेयरिंग टेक्स प्लेस इन डी सबशेल। क्योंकि पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाता है और हल्का सा साइज बढ़ जाता है। चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप अब डाउन द ग्रुप आओगे, ये तो बात रही तीनों सीरीज की जो अब तक आपको बताई गई है। भाई तीनों सीरीज में मिडिल तक जाओगे साइज घटेगा, उसके बाद हल्का हल्का सा साइज बढ़ेगा,
क्योंकि पेयरिंग इन डी सबशेल टेक्स प्लेस। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट मेरे प्यारे चंदा से बच्चों क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये है, अब सेकंड पॉइंट, अगर आप 3D से 4D पर आओगे, 4D से 5D पर जाओगे, इसका मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम पे, टाइटेनियम से स्कैंडियम से येटरियम पे, सॉरी इट इज येटरियम, इट इज बच्चों येटरियम, राइट। अगर आप येटरियम पे आओगे और फिर आगे अगर आप लेंथेनम पे जाओगे, आप जानते हो डाउन द ग्रुप, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डाउन द ग्रुप चलेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली ये होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ना चाहिए, सिंस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो बिल्कुल पहला पॉइंट यहां पर ये लिखते हैं, स्कैंडियम से बड़ा साइज येटरियम का होगा, येटरियम से बड़ा साइज लेंथेनम का होगा। नॉट दैट स्कैंडियम से बड़ा साइज येटरियम, येटरियम से बड़ा साइज लेंथेनम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट आता है, और हल्का सा ट्विस्ट क्या आता है उसे नोट करके रखिएगा। हल्का सा ट्विस्ट ये आता है, जब हम 3D से 4D पर आते हैं जनरली साइज बढ़ता है, और साइज इस प्रकार बढ़ता है, 3D से बड़ा साइज 4D का होता है, लेकिन 4D और 5D में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4D और 5D में जैसे ही जाते हो, नोट करके लिखना, यहां पर साइज में सिमिलैरिटी आ जाती है, साइज सिमिलर हो जाता है। जिरकॉनियम हॉफनियम का आगे पूरी सीरीज का साइज सिमिलर हो जाता है। आप मिडिल में आ जाइए, आप लास्ट में चले जाइए, आप कहीं तक भी चले जाइए, साइज सिमिलर हो जाता है। केवल और केवल, केवल और केवल अगर बात करें तो लेंथेनम को छोड़ के, लेंथेनम को और येटरियम को छोड़ के अगर इनकी बात करें, येटरियम और लेंथेनम को छोड़ के बाकी सबका, इसे भी नोट करना, अभी के अभी 10 सेकंड देता हूं, मैंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, नहीं आप नहीं करेंगे। अब मैंने कहा मैं 10 सेकंड देता हूं, सारे के सारे फटाफट नोट करिए। क्या नोट करना है? नोट ये करना है, पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरी सीरीज का 4D का और 5D का साइज सिमिलर हो जाता है। कर लिया नोट? बढ़ते हैं आगे। अब सुनिए, सिमिलैरिटी इन द साइज टेक्स प्लेस, रेस्ट 4D and 5D, 4D and 5D size is similar, size is similar, size is similar। सिमिलर का मतलब है लगभग एक जैसा सा है, लगभग एक जैसा सा है। इसका मतलब जिरकॉनियम हाफनियम का साइज सिमिलर है, सिल्वर और गोल्ड का साइज सिमिलर है, और कैडमियम और मरकरी का साइज सिमिलर है। जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। अभी बड़े शॉर्ट में पॉइंट लगा के लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब सर आपके समझाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिरकॉनियम हाफनियम का साइज सिमिलर हो जाता है जबकि इसमें शेल कम होते हैं, इसमें शेल ज्यादा होते हैं। यहां 5 शेल होते हैं, यहां 6 शेल होते हैं, और आप जानते हैं नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए। सवाल आया भाई साइज सिमिलर क्यों हो जाता है? इसे जरा गौर से अब लिखना बंद करिए और इधर देखिए। पहली सीरीज में 21, 22, ऐसे 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में पूरी सीरीज आती है, पूरी सीरीज आती है। कैमरामैन यस प्लीज, इधर आइए। यहां पर आप फिर से इसको देखें। आप एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, स्कैंडियम पे आप देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, उधर करिए बेटे, वेरी गुड, ऑल राइट, ओके। 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30। आप सेकेंड सीरीज में भी देखिए 39, 40, 41, 2, 3, 4 सारे के सारे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में है। लेकिन अब आइए इंपॉर्टेंट, थर्ड सीरीज में ऐसा नहीं है, थर्ड सीरीज में ऐसा नहीं है।
कैसा है थर्ड सीरीज में? थर्ड सीरीज में ऐसा है, गौर फरमाएं, लेंथेनम का नंबर 57, तो अगला एलिमेंट वो आना चाहिए जिसका नंबर 58 हो। आना चाहिए, कौन आना चाहिए? जिसका नंबर 58 हो। लेकिन इस सीरीज में सीधा 72 आता है, सीधा 72 आता है। इसका मतलब बीच के 14 एलिमेंट्स हटाए हुए हैं, बीच के 14 एलिमेंट्स हटाए हुए हैं और नीचे रखे हुए हैं, नीचे रखे हुए हैं, एफ ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं। तो यहां पर इसी प्रकार यहां पर भी अगर आप देखोगे, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां 89 के बाद आना चाहिए था 90, लेकिन 90 के अलावा सीधा आता है 104। तो 14 एलिमेंट्स यहां से इन दोनों सीरीज के अंदर से ड्रॉप आउट हैं, निकाले हुए हैं। कौन से एलिमेंट के बाद निकले हुए हैं? लेंथेनम के बाद, जिसकी वजह से अब 2 लाइन लिखना और पहले सुनना बड़े ध्यान से। लेंथेनम के बाद क्योंकि 14 एलिमेंट्स हटाए हुए हैं, जिसकी वजह से साइज एकदम घट जाता है, और घट के जो हॉफनियम होता है उसका साइज बराबर हो जाता है जिरकोनियम के। पूरी सीरीज रेहेनियम है टेक्टिनियम के बराबर हो जाता है, गोल्ड है सिल्वर के बराबर हो जाता है, और मरकरी और कैडमियम का साइज सिमिलर हो जाता है। क्योंकि ये डिक्रीज इन साइज, हॉफनियम का साइज घट गया, इसका साइज घट गया, इसका साइज घट गया, लास्ट में मरकरी का साइज घट गया। क्योंकि इन रेस्ट एलिमेंट्स का साइज घट जाता है। किसके बाद घटता है? लेंथेनम के बाद घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि 14 एलिमेंट हटा दिए गए हैं बीच में से। इस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज को, डिक्रीज इन साइज को ऑफ 5D सीरीज कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप साइज हैज बिकम सिमिलर बिकॉज there is a contraction in size, there is a contraction in size of 5D series elements after lenthenum. This contraction in size of full 5D series except lenthenum के बाद इस contraction in size को lenthenide contraction के नाम से पहचाना जाता है। तो आप इतना बड़ा ना लिख के आप सीधा ये लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाई जिरकोनियम हाफनियम का साइज सिमिलर क्यों होता है, एक जैसा सा क्यों होता है, तो आप सीधा ये कहो एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज है लेंथेनम। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बोल रहा हूं, कैसे लिखना है इसको लिखना है अ कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आफ्टर लेंथेनम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों सीरीज 4D 5D या जिरकोनियम हाफनियम का जो साइज होता है वो सिमिलर हो जाता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अब हम यहां पर कितने क्वेश्चन हमने आपको तैयार कराए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं। पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, ये यहां पर हमने रीजन लिख दिया इसका। चलो एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज एस ब्लॉक से कम होता है, पी ब्लॉक से ज्यादा होता है। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हमने कहा साइज बीच तक तो घटेगा, मिडिल ऑफ सीरीज तक घटता है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि डी में पेयरिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरे पॉइंट पे भैया गलती मत खा जाना, बोर्ड के लिए सीबीएसई क्लास 12th आईसीएसई क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यटरियम और लेंथेनम को छोड़ के बाकी सबका साइज सिमिलर होता है और 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन सीधा सा होता है, लेंथेनम के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स देखने को मिलता रहे, जिसे कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। बराबर नहीं, आप सिमिलर शब्द का प्रयोग करिए, सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 14 एलिमेंट लेंथेनम के बाद के गायब हैं,
जिसकी वजह से ये सडन डिक्रीज इन साइज देखने को मिलता है। अब आप फटाफट 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देने का प्रयास करें, या आप उन्हें जब फेयर नोट्स बनाएं तो जरूर लिखें। अब क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक विद ऑल ऑफ यू इज, पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज टेल द वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये आपने ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई जिरकॉनियम एंड हाफनियम पोजेस सिमिलर साइज। आपसे पूछा जाता है भाई दोनों एलिमेंट्स का साइज सिमिलर क्यों होता है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, और दूसरी फॉर्म क्या है, और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड why zirconium and hafnium possess similar properties। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है, possess similar properties। भैया आपको बताना है, सीधा बताना है भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है। अरे भैया 90% प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो बदलती हैं वो एटॉमिक साइज के बदलने से ही बदलती हैं, और अगर साइज सेम होगा तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो क्वेश्चन है जिरकॉनियम और हाफनियम का सिमिलर साइज क्यों होता है। तो आंसर आप कह सकते हैं ये रहा जिरकॉनियम, ये रहा जिरकॉनियम, ये रहा हाफनियम। आप सीधा क्या करने वाले हैं, सीधा आप ये बोलने वाले हैं भैया हाफनियम का साइज जिरकॉनियम के सिमिलर होता है। क्यों? लेंथेनम के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज देखने को मिलता है जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और सीधी पहली लाइन में तो लिखना ये है ड्यू टू, आंसर आएगा सीधा इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने जो लिखना है वो सीधा लिखना है भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है क्योंकि लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट बीच में से गायब हैं, जिसके कारण सडन कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑब्जर्व होता है और 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर हो जाता है। 3 बार इसलिए बताया ताकि बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मेरे बच्चों के दिमाग पे छप जाना चाहिए, दिमाग से दिल पे उतर जाना चाहिए, और वक्त आने पर, एग्जामिनेशन आने पर आंसर सीट पे टिट्टो उतर जाना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद ये सब रब हुआ मिलेगा आपको 1 ही सेकंड के अंदर। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 2 को डिस्कस करने की विद रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और जहां तक आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक गैस एटम से या न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। सो एक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी उस एटम को देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, बाखूबा बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्ड में हम उसको क्लास 11th में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक फैक्टर को यहां पर भी डिस्कस करते हैं एज अ रिकैप फॉर ऑल ऑफ यू। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है, मतलब एटॉमिक साइज एक बार इतना है, मतलब कम है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। साइज छोटा, एनर्जी ज्यादा। क्यों देनी पड़ेगी ज्यादा? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, अब मान लो आपके पास दूसरा एटम है जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। अब अगर दूर होगा तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम पहुंचेगा, तो आप हल्की सी भी अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा, यानी कि साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज छोटा
तो एनर्जी ज्यादा, साइज स्मॉल, एनर्जी ज्यादा। तो पहला फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, चर्चा करते हैं उसके विषय में। और आपका पहला फैक्टर होता है फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अर्थात इसका मतलब यह है अगर साइज घटता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर साइज बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, कैमरामैन यश के साथ वेरिएशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, यह है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब आपसे मैं पूछता हूं, हमने आपको बताया एस ब्लॉक से छोटा साइज होता है, पी ब्लॉक से बड़ा साइज होता है। ऑलराइट, तो आपसे मेरा पहला सवाल है, डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करिए, एक रिलेटिव कंपैरिजन करिए विद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक से साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, पी ब्लॉक से साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। पहला पॉइंट आशा करता हूं आपके क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, तो यहां पर हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, और पहला पॉइंट डिस्कस ये करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी, भैया एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है, एस ब्लॉक का साइज बड़ा होता है, फिर डी ब्लॉक एंड फिर पी ब्लॉक। तो ये ऑर्डर अगर एटॉमिक साइज का है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा उसके। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और सबसे ज्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी की रेस्पेक्ट में करते हैं बात सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में पूरे के पूरे डी ब्लॉक को आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहता हूं भाई, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है, तो एटॉमिक साइज का डी ब्लॉक के अंदर कोई रेगुलर वेरिएशन तो है नहीं। आप देखो, आपको यह बताया मिडिल तक घटता है, उसके बाद बढ़ता है, 3D से 4D पर आते हैं, साइज बढ़ता है, 4D से 5D पर जाते हैं तो यटरियम और लेंथेनम को छोड़ के साइज सिमिलर हो जाता है। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, साइज का कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कोई एज सच एक रेगुलर वेरिएशन नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, नो रेगुलर वेरिएशन। भैया कोई एक समान ये नहीं है, बदलाव नहीं है, नो रेगुलर वेरिएशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो, मिडिल तक जाते हैं, साइज घटता है, और अगर साइज घटता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मिडिल के बाद आपको बताया था पेयरिंग शुरू हो जाती है, साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3D से 4D पर आओगे, साइज बढ़ता है। इसका मतलब साइज कुछ इस प्रकार होता है, 3D से बड़ा साइज 4D का होता है। तो आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 3D की ज्यादा होगी, 4D की कम होगी। लेकिन 4D से जब 5D पर आते हैं तो शायद आप जानते हैं यटरियम और लेंथेनम को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट यटरियम एंड लेंथेनम, क्योंकि उसके बाद ये काम होता है, लेंथेनम के बाद ये कार्य होता है। इन सब का साइज सिमिलर होता है, 3D 4D का साइज सिमिलर होता है। तो यहां पर एटॉमिक साइज होता है सिमिलर, और आप बड़े अच्छे से जानते हैं साइज सिमिलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज में सिमिलैरिटी होती है, और अगर साइज सिमिलर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी सिमिलर होनी चाहिए। अब जानने की कोशिश करते हैं सिमिलर होगी या नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं सिमिलर होगी या नहीं होगी। चलो भाई, हम जिरकॉनियम और हाफनियम का
एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास जिरकॉनियम। जिरकॉनियम का नंबर होता है 40 और एटॉमिक नंबर 40 का मतलब इसमें 40 प्रोटॉन्स हैं, 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास 40 प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर 40 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में। अब मान लो ये इसका साइज है एटम का, ये साइज है एटम का। इसी प्रकार अब हाफनियम पे जाओगे, ये रहा हाफनियम, ये रहा हाफनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, आप इस पर फोकस करेंगे, आप इस पर ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं कुछ बच्चे जितने भी हमारी तनीषा हैं सीजीसी से, जेपी स्कूल से, तनीषा फ्रॉम गेटवे, तनीषा फ्रॉम वीपीएस, तनीषा फ्रॉम ग्रोवेल गर्ल्स, जरा इधर ध्यान दें सारे के सारे। मेरे प्यारे बच्चों, निशी फ्रॉम सीजीसी स्कूल, इधर बेटा इधर फोकस करें आप। देखिए अब हाफनियम का नंबर 72 होता है और इसका मतलब यह होता है कि हाफनियम के न्यूक्लियस में 72 प्रोटॉन्स होते हैं। 72 प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। ये हाफनियम का न्यूक्लियस रहा। साइज दोनों का सिमिलर है, मतलब इलेक्ट्रॉन समान दूरी पे है लगभग। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बार यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक बार यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहे हैं वो 40 प्रोटॉन्स लगा रहे हैं, 40 प्रोटॉन्स। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहे हैं वो आपके, कलर चौक आ गई, आंसर यहीं पे है, यहां पर आपके 72 प्रोटॉन्स लगा रहे हैं। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आप कहो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाफनियम इज हाई, इज हाई। और आप बताओ, अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हाफनियम के केस में ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर आकर बोर्ड का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार होता है। जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार। कुछ इस प्रकार तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे आप मन पे छाप लेंगे और मन से इसको दिल पे उतारेंगे और एग्जामिनेशन आने पर सीधा पेपर पर एज इट इज बिल्कुल टिट्टो आप उतार देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ जिरकॉनियम एंड हाफनियम, out of zirconium and hafnium which possess high ionization energy। आपसे पूछा जाता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है, तो शुरुआत आंसर की बड़े बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए और शायद स्टार्टिंग आप कुछ ऐसे करने वाले हैं। although because of lanthanide contraction, although because of lanthanide contraction, LC, similar is the size zirconium and hafnium possess similar size, yet अब आगे ये लिखना है, yet के बाद आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाफनियम इज हाई एंड therefore ionization energy of hafnium is far greater than ionization energy of zirconium, राइट? तो जिरकॉनियम से बहुत बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हाफनियम की। अब दोबारा से हम कैमरामैन यश को अनुरोध करते हैं कि वो वापस से फिर से पुनः हमारे पास आए। अब आप देखने वाले हैं यहां पर
बड़ा प्यारा सा पार्ट है। ये देखिए, फोकस करें आप इधर। जैसे ही हम जिरकॉनियम हॉफनियम पे जाएंगे, जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पीरियोडिक टेबल के इतिहास में डी ब्लॉक के अंदर पहली बार आपको यह देखने को मिलेगा उल्टा कार्य हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाते हो, टाइटेनियम से जिरकोनियम पे शेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, आयोन खींच के रखो बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। होना क्या चाहिए, जिरकोनियम से हाफनियम पे जाएंगे, सिमिलरिटी इन साइज कहीं नहीं होता, ना एस ब्लॉक में ना पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हुआ, साइज सिमिलर हुआ, साइज सिमिलर हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 अपना टारगेट करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। किस बात का ध्यान रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, लेकिन ये जो 4D सीरीज है उससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की होती है, क्योंकि साइज सिमिलर होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जिरकोनियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हाफनियम की, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर की, कैडमियम से ज्यादा मरकरी की। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आज के लेक्चर में 2 पॉइंट हमने बड़े डिटेल में आपसे डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया एटॉमिक साइज, दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी येटरियम से और लेंथेनम पे अगर आप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो लेंथेनम की तो कम होती है, येटरियम की ज्यादा होती है, क्योंकि ये कार्य लेंथेनम के बाद शुरू होता है। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद का कॉन्सेप्ट है। तो जिरकोनियम हाफनियम पे अप्लाई होगा, जिरकोनियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हाफनियम की, टेक्टिनियम से ज्यादा रेहेनियम की, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड की, एंड एसो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाउ द लास्ट वर्ड्स ऑफ द लेक्चर, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक पूरे जोश, एक पूरे उत्साह, एक पूरी एनर्जी के साथ इसको शुरू किया है। आशा करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, पूरा एंजॉय करें, रोजाना इसके आप नोट्स बनाएं। हालांकि पैकेज में हमने इसके नोट्स दिए हुए हैं, और पैकेज में हर लेवल का क्वेश्चन आपको सीबीएसई 12th, आईसीएसई 12th, नीट और जेई का भी हर लेवल का क्वेश्चन आपको दे रखा है। असाइनमेंट भी उसके अंदर है, वर्कशीट उसके अंदर है। जो टॉपिक रोजाना पढ़ाते रहें, उसके रोजाना क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स अपनी राइटिंग में रोजाना फेयर अप करते रहें। आशा करता हूं कि बात सिर्फ 12th तक नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी केमिस्ट्री में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके अमित सर, धन्यवाद।